नमस्कार। मेरी एक वीडियो जारी हुई थी जिसमें मैंने क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश सब्जेक्ट कोर सिलेबस के लिए कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के कुछ टिप्स बताए थे जो कि अंग्रेजी में था। और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने जिज्ञासा व्यक्त की थी कि यदि इसे हिंदी में भी कन्वर्ट किया जाए और बीच बीच हिंदी का प्रयोग किया जाए तो शायद ज़्यादा वो सहज और सुगमता से वो समझा जा सकेगा। इसी प्रयास में मैंने उस वीडियो को हिंदी में आज मैंने जारी करने की कोशिश की है। अनसीन पैसेज का मतलब ही होता है जिसे हमने कभी देखा नहीं है। वो बाहर से जस्ट आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल को टेस्ट करने के लिए वो दिया जाता है। उसके कुछ टिप्स होते हैं। वैसे तो पहला टिप्स का जो क्रम होता है शुरुआती टिप्स का, वो यही है आपका अभ्यास, आपकी रीडिंग हैबिट। वो जितना अच्छा रहेगा उतना आप अच्छा कर पाएंगे। और कभी कभी इसमें जो भ्रम होता है, इल्यूजन होता है कि ओनली एट द मोमेंट व्हेन एग्जामिनेशन कम्स देन आई विल स्टार्ट दिस वर्क। ठीक है, होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 100% स्कोर करने के लिए जरूरी होता है कि आप उसको अपने दैनिक पठन पाठन के क्रियाकलाप के बीच में ही आप उसको प्रतिदिन अभ्यास के रूप में जारी रखें। तो पूरे टिप्स का निचोड़ में कह देता हूं कि यदि आप पढ़ने के अभ्यास को बढ़ाते हैं, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकता है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स हो सकते हैं, आपकी पसंद का मैगजीन हो सकता है, आपके पसंद का कोई कहानी, नॉवेल या कोई भी फील्ड आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, आप उससे यदि कुछ एक दो पृष्ठ पढ़ते हैं, अपने आदत में शुमार करते हैं, उसको शामिल करते हैं, तो आपकी रीडिंग हैबिट बहुत ही अच्छी हो जाती है और आपकी समझने की क्षमता में भी काफी वृद्धि होती है। यह वैसे तो सीबीएसई क्लास 12 के लिए है, लेकिन 11th क्लास का जो कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस है वो भी इसी में इंटीग्रेटेड है। और साथ साथ और कक्षाएं जो हैं, कक्षा 9, कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड के और कुछ स्टेट बोर्ड्स के भी जो सिलेबस हैं, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि यह वीडियो बहुत ही उपयोगी आपके लिए हो सकता है। अब अनसीन पैसेज को समझने के लिए सबसे पहले ये होना है कि आपको अंदर के कॉन्फिडेंस को अच्छी तरह से जागृत करते हुए, बिना कोई नर्वसनेस महसूस किए हुए आप उसको थॉरली पढ़ते हैं। और पढ़ने में किसी तरह का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, बीच में कुछ शब्द आते हैं, कुछ वोकेबुलरी आपके लिए डिफिकल्ट महसूस हो रहा है, लेकिन आप गौर करेंगे उसे कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में यदि उसको पढ़ते हैं तो अननोन वर्ड्स भी आपके लिए परिचित वर्ड्स हो सकते हैं, भले ही उसका एग्जैक्ट आप हिंदी में या अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाए उस वर्ड के मीनिंग का। तो ये सबसे उत्तम उपाय आपके लिए है कि जब एक बार रीडिंग करते हैं, उस रीडिंग करने के तुरंत बाद उसे दोहराएं नहीं। दोहराएं तब, और वो भी पूरा नहीं दोहराना है। एक रीडिंग करने के बाद उस अनसीन पैसेज के लिए दिए हुए कुछ जो प्रश्न होते हैं, और आप जान रहे हैं प्रश्न का जो स्टाइल होता है, उसका जो पैटर्न होता है, वो जनरली 3 तरह का होता है। एक तो फिल इन द ब्लैंक एक्टिविटीज आपके लिए होती है। दूसरा होता है जिसको कहते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस। लगभग 40 वर्ड्स में आपको लिखने दिया जाएगा, या शब्द संकेत नहीं भी रहेगा, फिर भी आपको बहुत ही सीमित शब्द में, शॉर्ट्स में आपको लिखना है। जो प्राय इस तरह के जो होते हैं 40 वर्ष में 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो पुराने पैटर्न से यदि कोई स्टूडेंट्स आज भी उसको ट्राई करता है तो वहां पे गलत हो सकता है, या जितना उसको मार्क्स आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। होता क्या है कि पहले सब्जेक्ट जिससे वो डील कर रहा है, वो पैसेज, उसके कंटेंट्स को आप जानते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया आपके मन में
उभरना चाहिए। और तब कोई क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, उस क्वेश्चन के बाद आप उसको बहुत ही आसानी से और काफी आपके लिए मनोरंजन का साधन भी होगा, आप उसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। हाँ, ये बात है कि आप उसमें बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। ऐसा कोई लंबा सेंटेंस नहीं लिखेंगे जिसमें कोई संभावना हो आपके लिए कि कोई मिस्टेक कर सकें आप। और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बढ़ाने के कुछ जो टिप्स हैं मैंने आपको बताया, और इस स्लाइड को भी आप देखें और इसमें अपनी तरफ से भी आप सोचने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ स्कोप आपके लिए बनता है। और मैंने शुरू में ही कहा, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस वो बोर होकर नहीं, उब कर नहीं, बिल्कुल आपका जो भी इंटरेस्ट है, किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी का सिनेमा में इंटरेस्ट है, किसी का टीवी चैनल या किसी तरह की कहानी में इंटरेस्ट है, जो भी आपकी रुचि का क्षेत्र हो, किसी का साइंस से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी का किसी भी रूप में इंटरेस्ट है, जो जिस फील्ड का जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड, और आजकल बहुत ही सुलभ आपके लिए है, इंटरनेट के माध्यम से आप इस तरह के पैसेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट देख सकते हैं। न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, डिफरेंट बुक्स, आप एक ऐप है जिसको कि प्ले बुक कहते हैं, प्ले बुक ऐप भी डाउनलोड करके आप उसमें अपनी मनपसंद की पुस्तकें आप ले सकते हैं। डायरेक्ट आपको प्रिंटेड बुक्स पढ़नी है तो बहुत से आज के चैनल खुले हुए हैं, अमेजन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू आप अपने ऑर्डर कर सकते हैं, उस बुक्स को मंगवा सकते हैं और डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो आपका जो लक्ष्य होना है कि अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल सिर्फ पढ़ते चले जाएं, समय का कोई ख्याल नहीं रखें, वो नहीं है। ये आपके व्यावहारिक प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपकी परीक्षा के लिए या आपके सिलेबस के लिए होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि आपका जो लक्ष्य है वो रीडिंग, जो आपका अध्ययन होता है, जो आप पढ़ते हैं, कोई दिए हुए संदर्भ से रिलेटेड कोई भी जो पैसेज होता है, तो उसमें उसका निचोड़ क्या होता है, बहुत कम समय में आप सब्जेक्ट के या दिए हुए पैसेज के कंटेंट्स को ग्रहण करते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। आगे के कैरियर के लिए भी बहुत कम समय में स्किम करते हुए आप अच्छी तरह से आप सब्जेक्ट कंटेंट्स को समझ सकते हैं। और सीबीएसई बोर्ड के लिए जो परीक्षा के लिए जो दिया हुआ है, क्लास 12th और 11th के लिए, 10th के लिए, 9th के लिए, या कोई भी क्लास हो, या आगे के लिए भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस होते हैं, उसके लिए उस संदर्भ में यह सटीक बात होती है। इसका महत्व क्या है मैंने बता दिया अभी आपको, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो अपरिचित पैसेज आपके लिए होता है वो आपके लिए अपरिचित नहीं होगा यदि आप उसकी गहराई में जाते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी साधना की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है कि प्रतिदिन अपनी आदत में शुमार करें, अपनी आदत में लगाएं, अपनी आदत में आप उसको शामिल करें। प्रतिदिन किताब का अध्ययन, एक ही पृष्ठ हो, 2 ही पृष्ठ हो, आधा पृष्ठ ही हो, कुछ ही शब्द क्यों ना हो, आप उसको अपनी आदत में शुमार करेंगे, उसको शामिल करेंगे, और ये आपके लिए बड़ी अच्छी बातें होंगी। और मैंने यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अनसीन पैसेजेस आर ए क्रिटिकल सेक्शन इन द सीबीएसई इंग्लिश कोर एग्जाम। और सिर्फ सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन के लिए ही नहीं, ये आपके अन्य सेक्शंस में ही उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण ये है आपके राइटिंग के लिए भी। और आपके लिटरेचर सेक्शन जो होता है, जो टेक्स्ट बुक या सप्लीमेंट्री रीडर का जो सेक्शन होता है, उसमें भी यह इतना ही महत्वपूर्ण है। और आपके अध्ययन के दौरान, आपके स्टडी के दौरान आपको ये इसके महत्व का एहसास होना चाहिए। हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है, मन में जो प्रश्न उठता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है, वो यही है कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण है लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि इसका तो कोई सिलेबस रूप में कंटेंट उसको दिया हुआ है ही नहीं उसमें कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। और अधिकतर हमारे शिक्षक बंधु भी प्रायः वो गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये अनसीन पैसेज बस एग्जामिनेशन में है, थोड़ा सा बता देंगे और सैंपल पेपर्स का सहारा देकर बच्चों को निर्देशित कर देंगे कि आप उसको
उसमें दिया हुआ है, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, 2-4 सॉल्व आंसर देख लेंगे और आपका ये सेक्शन कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, 22 नंबर के क्वेश्चन के लिए उस रेशियो में, उस अनुपात में यदि समय नहीं दिया जाता है क्लास के लिए बच्चों के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, तो इसमें एक कमी दिख जाती है। मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन 22 में 22 नंबर 22 आउट ऑफ 22 लाने के लिए तो कुछ प्रयास की जरूरत होती है। और मैंने पहले बताया इसका सीधा सा एक उपाय है आपकी रीडिंग प्रैक्टिस। यदि आप में से कोई टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई जर्नल्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में मैसेज करता हूं कि एक है द स्पीकिंग ट्री, और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी आते हैं, पॉलिटिक्स पर भी होते हैं, फिलॉसफी भी होते हैं, लिटरेचर, हर तरह के आर्टिकल्स आते हैं। अपने चॉइस का जब भी आपको नजर आए या नहीं भी आपके चॉइस का है, फिर भी उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, एडिटोरियल सेक्शन का कोशिश करेंगे, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। अब आते हैं रीडिंग टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाने के तरीके, और जो कुछ कठिन शब्द आपके लिए जो दिखते हैं, और इन्फ्लुएंस स्किल्स। दिए हुए सिचुएशन को पढ़ने के बाद या डायग्राम्स को देखने के बाद आप उससे क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप उससे क्या निचोड़ निकालते हैं, ये आपका इन्फ्लुएंस स्किल्स होता है। और आपके रीडिंग पोर्शन में, रीडिंग सेक्शन में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो पूरी गंभीरता से, उसी तरह स्पीड को मेंटेन करते हुए एक कर्सरी ग्लांस भी देने की जरूरत होती है। आप उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो दिए हुए प्रश्न हैं उसको देखने के उपरांत जो रेलेवेंट पोर्शन है उसी पर फोकस करते हुए दोबारा कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो वो दोबारा पूरा रिपीट करने की बात मैंने जो कही थी पहले, पूरे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पूरे कंप्लीट राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस or first word of the first sentence to the last word of the last sentence, it's not needed. बस आप उसको एक थॉरोली ग्लांस देते हुए, खासकर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से संदर्भ के जो आपका पैसेज का जो पार्ट है, आप उसको आप देखते हैं। एग्जामिनेशन में हम स्कोर कैसे करें, अच्छा इसके लिए पुनः ब्रीफ अप करें। इसका निचोड़ यही निकलता है कि पैसेज को बस थोड़ा पढ़ें, पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन देखने के बाद यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तब उस कंसर्न पोर्शन वाले पैसेज के पार्ट को आप देखकर अपने आंसर को लिखें। कोई शब्द आपके लिए कठिन महसूस हो रहे हैं और उसके कारण रुके हुए हैं, आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो हैम्पर्ड हो गई है, रुक गई है, स्लो हो गई है, तो उसके कारण स्लो नहीं करना है। उस वर्ड के पर्टिकुलर इंडिविजुअल मीनिंग को इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आप देखेंगे बहुत जल्दी कि जो ही आप आगे कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं तो उस अननोन वर्ड्स का भी मीनिंग आपको पता हो जाता है और आप अच्छी तरह से उस पूरे पैसेज के कंटेंट्स को ग्रहण कर लेते हैं, जो कि आपके लिए आंसर देने में बहुत ही सुविधाजनक होता है। खास के फिल इन द ब्लैंक वाला जो पोर्शन है, आप उसको भी आप अच्छी तरह से बिना कोई समय लगाए हुए आप उसको सॉल्व करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर टैकलिंग ऑन सीन पैसेजेस, आप इस पे आप ध्यान देंगे। आपकी जो स्ट्रेटजी है इसको आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे और इस तरह से आप अपने अनसीन पैसेज से रिलेटेड किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में आप अच्छी तरह सक्षम होंगे। मैंने पहले कहा था, अभी जब स्लाइड पे देख रहे हैं, स्किम द पैसेज, क्विकली रीड थ्रू टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। ये आपको बिल्कुल करना है जैसे स्किमिंग करते हैं। एक आपने देखा होगा या सुना होगा, स्किम कैसे करते हैं, दूध का एग्जाम्पल लेते हैं। दूध को स्किम करके दूध का जो मेन पार्ट है, जो पनीर है, जो उसका खोआ है, उसको आप निचोड़ कर निकालते हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी अलग हो जाता है, पानी को लोग फेंक देते हैं या दूसरे यूज में रखने के लिए छोड़ देते हैं। तो वही स्किम, आपके पैसेज को स्किम करने के बाद उसका जो बेसिक जो सेंट्रल आइडिया है, कंटेंट्स है, वो आपको मिलेगा।
तो बहुत उसके लिए तेजी से आपको एक कर्सरी ग्लांस देते हुए आप कंटेंट्स को समझना है। आपको फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया एंड टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज किस संदर्भ में है, उसका टोन क्या है, क्या राइटर का उसमें इंटेंशन हो सकता है, और क्वेश्चन आपको सपोर्ट करेंगे। जो नीचे प्रश्न होते हैं वो आपके रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन यदि नहीं दिया रहेगा तो आपका रीडिंग जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो समझ होती है, उसका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है, उसमें कमी रह जाती है। तो ये है कि आप क्वेश्चन देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाती है। तो क्वेश्चन से घबराएं नहीं। क्वेश्चन देखने के बाद यदि फिर आपको रेलेवेंट, उससे जुड़ा हुआ जो संदर्भित जो पैसेज है का पार्ट है, उसको आप देखकर आप बढ़ेंगे आगे। इस तरह से आप अपने कार्य को करेंगे अनसीन पैसेज के लिए, तो बहुत आप इसमें सहूलियत पाएंगे, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन। की इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी की का जो रोल होता है। यदि बहुत से बड़ा कोई गेट लगा हुआ है, उसकी चाबी आपके पास नहीं है ताला की, तो कितना भी बाहर से आप बहुत ही डबल प्रयास करते हैं, कई गुना बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फिर भी आपके लिए आसानी से वो दरवाजा नहीं खुलता है। और की छोटा सा की है, तो वही की आपको ढूंढना है। बेसिक पॉइंट्स उसके क्या हैं। पूरे एक पैसेज में बहुत से वर्ड्स रहते हैं, बहुत से सेंटेंस रहते हैं, कुछ उसका एलेबोरेशन होता है, कुछ उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन होता है। उस पार्ट को आप इग्नोर करते हुए उसका जो कंटेंट्स है उसको आप ध्यान देंगे, उसका बेसिक सेंट्रल आइडिया है उस पर ध्यान देंगे। हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉन्सेप्ट्स। नोट एनी अनफैमिलियर वोकेबलरी टू लुक अप लेटर। कोई भी, मैंने पहले ही इसकी चर्चा की है, आप अच्छी तरह से सुने हैं, आप जानते हैं, खुद जानते हैं कि वोकेबलरी, यदि कोई अननोन शब्द आ रहा है, अनफेमिलियर, अपरिचित शब्द आपके लिए आ रहा है या मुश्किल शब्द आ रहा है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसको आगे आप अपनी रीडिंग स्पीड को जारी रखेंगे और जारी रखते रखते आपको लगेगा बिल्कुल उस वर्ड का हम इंडिविजुअल मीनिंग नहीं भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कंटेंट्स का ज्ञान हो जा रहा है कि आखिर वो कह क्या रहा है। तो की एलिमेंट्स को आपको ढूंढना है, वो देखना है। एनालिसिस, एनालाइज द स्ट्रक्चर। ये तो थोड़ा सा डिटेल्स है, इसकी जरूरत क्लास 12 में नहीं ज्यादा होती है, लेकिन इसलिए मैंने इस पर फोकस किया है कि पे अटेंशन टू पैराग्राफ, ब्रेक्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इस पर ही आपको ध्यान देना है। इस पर ध्यान देने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है, वो स्वतः ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगा। यदि आप उसको पढ़ते हैं नियमित रूप से, यदि आप एक सप्ताह में एक अल्टरनेट डे के अंतराल पर भी यदि आप उसको अपने रीडिंग हैबिट को जारी रखते हैं, तो बिल्कुल ही आसान होगा। ये सिर्फ परीक्षा के 2 घंटे या क्लास के कुछ पार्ट में आप पढ़ने से आपका कार्य चलेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपको चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे आप, और उस मेन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। रफ सेक्शन में एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आप रफ सेक्शन में नोट कर सकते हैं। इस तरह से अपने कार्य को करते हैं। अंडरस्टैंड वोकेबलरी, मैंने पहले कहा, इसकी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू फिगर आउट द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, लुक अप डेफिनेशंस ऑफ की वर्ड्स टू एंश्योर क्लैरिटी। आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। Determine the central theme or purpose of the passage. Identify supporting details, examples and evidence used by the author. मैंने इसकी चर्चा की है, आप खुद जानते हैं कि राइटर का जो ऑथर है, जो पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस होता है, उसका मेन आइडियाज क्या लग रहा है, इस पर भी एक बारीकी नजर आपको डालनी होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। सुनने में ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सी बातें आपको मुझे बताने की जरूरत हो रही है, ऐसा नहीं है। ये बस उसके साइड का जो है फिगर है वो मैं बता रहा हूं कि आपके पढ़ने के क्रम में ये सारी एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली स्वतः अपने आप चलती रहती है। तो इतने डिस्क्रिप्शन से घबराना नहीं है। सिंपल सा सबमिट दें कुछ सेंटेंस में, एक सेंटेंस में बस पैसेज को पूरा पढ़ लेना है, रिपीट नहीं करना है। और
डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपके हेल्प के लिए होता है उस क्वेश्चन को देखें और तब जरूरत पड़ेगी तो कंसर्न पोर्शन को आप उसको एक नजर डालेंगे। कोई शब्द यदि आपको कठिन लग रहे हैं, अननोन लग रहे हैं, अपरिचित शब्द कोई है तो उस पर घबराना नहीं है, उस पार्ट को वहां पे रुकना नहीं है, आगे आपको पढ़ेंगे और 1-2-4 वर्ड्स के बाद, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस के बाद ही आपको उस शब्द का अर्थ पता लग जाएगा, क्या अर्थ उसका पॉसिबल हो सकता है। आपका गेस कैपेसिटी जो है वो काफी स्ट्रांग होकर आपके सामने आएगा। इन्फ्रेंसेस का मैंने पहले कहा कि इन्फ्रेंस होता है कि आप उसको ड्रॉ करते हैं, चाहे फिगर रूप में हो, उससे आप पता लगाते हैं कि इसका कंटेंट्स क्या है। ड्रॉ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज, कनेक्ट आइडियाज एंड फिल इन गैप्स यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, समय का ख्याल रखना है। यदि आप अच्छी तरह से आंसर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपके ये स्किल आप में कमी हो जा रही है तो वो क्वेश्चन छूट जाएगा। भले ही आप सेक्शन ए को पूरा कर लेंगे लेकिन उसका असर अन्य सेक्शंस के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पर पड़ेगा। आप समय के अभाव के कारण आपके कुछ क्वेश्चन छूटने का खतरा हो सकता है। इस खतरे को अपने लिए मत झेलें और समय का बिल्कुल ध्यान रखें। इसे टीचर को बताने की जरूरत नहीं है, खुद आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने समय में आप रीडिंग सेक्शन में आप काम कर सकते हैं, जिससे कि राइटिंग के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिले, जिसके लिटरेचर पोर्शन के लिए आपको सही टाइम मिले। Allocate time wisely during the exam to read and answer questions. Practice solving unseen passages under timed conditions to improve speed and accuracy. टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कार्य में है, आपके अध्ययन में भी उतना ही है, आपकी परीक्षा के दौरान या आपके व्यावहारिक जीवन में भी। तो समय का ख्याल रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट को जरूर ही अपने स्टडी प्रोग्राम में, राइटिंग प्रोग्राम में या आपके अध्ययन कार्य में बहुत ध्यान रखेंगे। और इस रीडिंग सेक्शन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसमें थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे आप तब फिर बहुत ही इसका असर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आपके ओवरऑल लिखने की क्षमता, आपकी जो अंदर की क्षमता है उस पर असर डालता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसरिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ये उसका रिपीट मैं कर रहा हूं। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, रेफर बैक टू द पैसेज फॉर आंसर्स, पे अटेंशन टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन ईच क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, समराइज टू प्रोवाइड एक्यूरेट रिस्पॉन्सेस। ये आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। और पुनः मैं दोहराते हुए चलता हूं, हर स्लाइड में दोहराने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस रीडिंग हैबिट को जारी रखेंगे। प्रतिदिन कुछ भी नहीं हो पाए तो जरूर ही 1 से 2 पेज अपने सिलेबस से हट के जरूर ही लिटरेचर का हो, किसी फिक्शन का हो, साइंस फिक्शन का हो, किसी भी तरह के रिसर्च बेस्ड भी कोई राइटिंग आपको पसंद आ रही है, क्रिकेट आ रहा है, सिनेमा का आ रहा है, कोई इंटरटेनमेंट का है, टीवी चैनल का कोई भी आपका राइटिंग, हाँ मैं वीडियो देखने नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको प्रिंटेड वर्ड्स को आप पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए होगी। जरूर उसको आप इस कार्य को करेंगे और अपने आंसर आपका सटीक होगा। यदि इस कार्य को आप करते हैं, अपनी आदत में इसको शामिल करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही सटीक होगा। इसको अब कंक्लूजन करने में, रेगुलर प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज टिप्स विल स्ट्रेंथन योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। Apply these strategies to analyze and interpret unseen passage effectively during the CBSE English Core Examination। और आप बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं, आपको जरूर, मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और अपने क्लास की टीचिंग जो आपकी हुई है उसमें भी इस पॉइंट्स को आप इंक्लूड करते हुए आप यदि आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही आपके लिए सुविधाजनक लगेगा, बहुत ही एंजॉय करेंगे इस सेक्शन को। एडिशनल टिप्स, प्रैक्टिस यूजिंग सैंपल पैसेजेस, और आप कर ही रहे होंगे, आपके पास सैंपल पेपर्स हैं, वहां भी देखें किस तरह से वो पैसेज है और किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। कुछ अपने आइडियाज को लें, उसको कॉपी नहीं करना है, अपने हिसाब से आप उसको कवर करते हुए क्वेश्चंस के आंसर वाले पार्ट को आप ढक दें, हाथ से ढक दें, उसको बिल्कुल अनदेखा कर दें और अपनी तरफ से लिखें। और उसे टैली करने की जरूरत नहीं, आपने जो लिखा बिल्कुल सही है, बस आपका कंटेंट सही होना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस तरह से आप चलेंगे। अब मैं आपको इस वीडियो को, इस टीचिंग वीडियो को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, और इसके साथ मैं विदा लेता हूं। इस आदत को आप जारी बिल्कुल आगे रखेंगे। थैंक यू।
इसमें कोई जिज्ञासा आपकी हो तो आप दिए हुए मेरे ईमेल एड्रेस पर भी आप लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसी दिन आपको मैं इसका जवाब भी दूंगा। थैंक यू।